देखो, इस बार यह जो चुनाव है जिला पंचायत और नगर पालिका पंचायत यानी स्थानीय चुनाव जो दादरा नगर हवेली में चल रहा है, उस सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, दाना की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 10 सालों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और केंद्र सरकार के सहयोग और स्थानीय जो प्रशासन है उसके लगातार रात दिन की मेहनत और प्रयासों के साथ जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के भी तालमेल के साथ इस प्रदेश का जो विकास हुआ है, दानाह में जो विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवासन और समाज कल्याण के क्षेत्र में वो अभूतपूर्व है। और वो जो रफ्तार यहाँ के लोगों ने देखी है विकास की, वो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। तो इसी को मद्देनजर मुझे लगता है कि यहाँ की जनता ने यह ठाना है कि इस रफ्तार को आगे जारी रखना है और इससे अधिक बल मिले विकास को, इस तरह का ही कोई निर्णय लेना है। और यही वजह है कि दादरा नगर हवेली में आज 26 जो जिला पंचायत की बैठक है उसमें से 17 बैठक है और नगर पालिका की 15 बैठक है, उसमें 14 बैठक में और सरपंच भी 11 सरपंच को निर्विरोध जीत हासिल हुई है, निर्विरोध उनको चुना गया है। तो ये ऐतिहासिक क्षण है दादरा नगर हवेली के, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और इसका सारा श्रेय दादरा नगर हवेली की जनता को जाता है। अच्छा, इस बार जैसे देखा जाए कि महिला को खास करके ज्यादा करके भाजपा ने कंटेस्ट के रूप में उतारे हैं, महिला भागीदारी जो ज्यादा है और महिलाओं में खुशी भी है इस बात को लेकर, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, अगर महिलाओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के जो केंद्र सरकार है और संसद है हमारे देश की, वो सभी चाहते हैं कि महिलाओं का महिला सशक्तिकरण में आगे बढ़ा जाए और इसको देखते हुए स्थानीय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम यहाँ के स्थानीय चुनाव आयोग ने कर ही दिया था पहले। लेकिन इस बार के चुनाव में जिला पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को 60% बैठकें मिली है। आप देखोगे तो हमारे यहाँ दाना के सांसद है, महिला है कलाबेन डेलकर। कल आने या चुनाव के वैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल ही चुका है जिला पंचायत और नगर पालिका में। तो जो जिला पंचायत की अध्यक्षा बनेंगे वो भी महिला होंगी, नगर पालिका के अध्यक्षा भी महिला होगी। हमारे दादरा और डेमनी की बात करें तो डेमनी में जिला पंचायत मेंबर भी महिला है, सरपंच भी महिला है, दादरा में भी सरपंच महिला है। तो यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है महिलाओं का आगे आना, क्योंकि हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो घर परिवार की चीजें हो या बाहर की चीजें हो, व्यापार बिजनेस की चीजें हो, बच्चों की परवरिश की बात हो, बड़े अपने माता पिता की सेवा की बात हो, कोई भी विषय में, तो पुरुषों पे बहुत ज्यादा लोड रहता है। महिलाएं केवल किचन तक रह जाती है 10-15% लोड में। अगर इस तरह से महिलाओं को आगे लाया जाएगा, महिलाओं को भी इक्वल दर्जा दिया जाएगा, महिला भी सारे काम हैंडल करने लगेगी और जनता जो सत्ता है उसमें भी भागीदार बनेगी महिला, तो मेरे हिसाब से उसका पूरा लाभ पुरुषों को भी होगा और परिवार को भी होगा। सारी जिम्मेदारियां भी आपस में बढ़ जाएगी, महिलाएं भी सशक्त होगी, महिलाएं भी सारा काम वो कर पाएगी जो पुरुष करते हैं, वो जिम्मेदारियां ले पाएगी। तो यह इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का खास आभार व्यक्त करता हूं और महिलाओं से भी अपील करता हूं मैं दादरा नगर हवेली की जहां चुनाव हो रहा है, डेमनी और दादरा में भी खास तौर पर, कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जरूर से सहयोग करना। तौसीफ भाई, आपको दादरा नगर हवेली से भारतीय जनता पार्टी ने जो दादरा और डेमनी का चुनाव प्रभारी बनाया, उसको क्या कहना? मुझे अभी कुछ दिनों पूर्व ही चुनाव प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है डेमनी की। उसके बाद में दादरा में भी मुझे मेरी भूमिका निभाने को कहा गया है। देखो, दादरा में मैं पिछले 32-33 साल से राजनीति कर रहा हूँ, पिछले 30 सालों से मैं चुनाव को भी हैंडल कर रहा हूँ, चुनाव का भी आयोजन कर रहा हूँ। दादरा के लोग बहुत समझदार है, बहुत ही परिपक्व है और हर घर के लोग राजनीति से लेकर समाज सेवा में सब सक्रिय है, सब वेल सेटल है, वेल जॉब करते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, सब लोग समझदार है। दादरा में एक ही अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो वास्तविकता यह है कि दादरा और डेमनी में इस बार 2 पटेलाद हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्तावार अधिकृत उम्मीदवार उतारे हैं, प्रत्याशी उतारे हैं और उसके सामने अपक्ष के प्रत्याशी खड़े हैं। अपक्ष के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो ऐसे हैं जो फुल टाइम राजनीति में है,
फुल टाइम लोक सेवा में है, वो हमेशा लोगों के बीच में रहते, सारे प्रत्याशी, चाहे जिला पंचायत के प्रत्याशी हो, चाहे सरपंच के प्रत्याशी हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, सारे प्रत्याशियों को पार्टी ने बहुत सोच समझकर चुना है। लेकिन अपक्ष में जो लोग खड़े हैं, वो लोग एक तो उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, और जो अपक्ष में खड़े हैं वो भी ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और जीतकर भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे। लेकिन मैंने हमारे गांव के लोगों को समझाया है, मतदारों से भी बात की है कि चुनाव के नतीजों के बाद नो डाउट कई बार पार्टियां शासन बनाने के लिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए कभी कभी अपक्ष के साथ समझौते करने पड़ते हैं, गठजोड़ करना पड़ता है। बट यहाँ पर जो एक सच्चाई है, वास्तविकता है, वो यह है कि दादरा नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी को पहले ही बहुमत मिल चुका है, जिला पंचायत में भी और नगर पालिका में भी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कोई बागी नेता या ऐसे कोई अपक्ष नेता जो भाजपा के सामने ही चुनाव लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने ही चुनाव लड़ रहे, उनकी भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। हमको शीर्ष नेतृत्व से भी यह संदेश मिला है कि चुनाव के बाद भी ऐसे बागी नेताओं को नहीं लिया जाएगा पार्टी में, और जो भी अनुशासक वो कार्यवाही होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन, वो उन ऐसे लोगों को पे जरूर लिया जाएगा जो पार्टी में रह के आज पार्टी के उम्मीदवारों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आप दादरा से बिलोंग करते हैं और दादरा में आप काफी समाज सेवा में भी आप आगे रहते हैं, आपको प्रभारी बनाया गया है, आपके सामने जो विपक्षी पार्टी है आपको प्रभारी बनाया, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा आपके सामने चुनौती है, या फिर आपको इसको मामले से माना? देखो, वैसे तो आप सब जानते हो कि पार्टी को बहुमत ऑलरेडी मिल चुका है जिला पंचायत नगर पालिका में, सरपंच भी 11 बन गए हैं। बट भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस सूत्र के हिसाब से, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी यही सोच है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी यही सोच है। हमारे यहाँ जो प्रभारी है दुष्यंत भाई पटेल जी, और हमारे अध्यक्ष है महेश भाई अगारिया जी, उनकी भी यही सूचना है कि हमको सबका साथ चाहिए। हमारे पास बहुमत आ गया है, लेकिन फिर भी हमें उतने तक सीमित नहीं रहना है। जितनी भी बाकी पटेलाद है, पंचायत है, जहां चुनाव है, हमको वहां के लोगों का भी साथ चाहिए, वहां के लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। तो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर दादरा और डेमनी ही नहीं, पूरे दादरा नगर हवेली में जहां भी चुनाव हो रहे, चाहे जिला पंचायत के हो रहे, सरपंच के हो रहे, या नगर पालिका का हो रहा है एक सीट पर, या वार्ड मेंबर के हो रहे, वहां पर नेतृत्व से यही संदेश मिला है, आप पूरी मेहनत करो, प्रत्येक एक एक मतदार तक पहुंचो, उनके घर घर जाकर प्रचार करो। और हमारे आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का हर विस्तार में इसी तरह से जोरों शोर से प्रचार चल रहा है। दादरा में हमारे जो उम्मीदवार है वो पहले से ही लोक सेवा में जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं जा रहा हूँ, सोसाइटी जा रहा हूँ, फलिये में जा रहा हूँ, हर समाज से मिल रहा हूँ, सभी का समर्थन हमारे प्रत्याशियों को सामने से मिल रहा है, सब सामने से उनको जिताने में लगे हैं। और अपक्ष के लोग जो झूठ फैला रहे हैं, जो यहाँ के जनता को झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सफल नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ वोटों से जीते, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, और आने वाले समय में हमारे प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को ही विकास के कार्य करने हैं। तो दादरा और डेमनी विस्तार भी वो विकास से जुड़ा रहे, उसमें सहभागी बने और इक्वल उसका पार्टिसिपेशन हो, वो हम सोच के साथ ये चुनाव में लड़ रहे हैं। और चुनाव में लोगों से भारतीय जनता पार्टी के सत्तावार प्रत्याशी को ही वोट करने की अपील कर रहे हैं।